शर्मा जी। इसके सिंगर्स हैं प्रेरणा और पूर्वा सुराना और को प्रोड्यूसर्स हैं तेरा पंथ महिला मंडल हैदराबाद और हमारी अपनी कन्या मंडल। सो लेट्स द काउंटडाउन बिगिन। नयन का सितारा, कुल का जगमगाता दीप, हृदय का हार, अपार संपत्ति को भोगने वाला ऋषभ दल का एक लौता पुत्र था जम्मू कुमार। बालक जम्मू रूप संपन्न और तेजस्वी था। अनुक्रम से जम्मू का विकास हुआ। सोने के चम्मच से दुग्धपान करने वाला और मखमली कद्दों में पलने वाले शिशु का भविष्य गर्भ में ही छुपा हुआ है। तो प्रस्तुत है परम विजय जम्मू कुमार का सांस्कृतिक कार्यक्रम। सुधर्मा स्वामी का अहिंसा संवत्सरण में आगमन। महावीर स्वामी की जय हो। आर्य सुधर्मा स्वामी की जय हो। इधर जम्मू कुमार भी मगध सम्राट श्रेणी के गुणशील नामक उद्यान में आचार्य सुधर्मा स्वामी का भव संतापहारी प्रवचन सुनने प्रस्तुत हुए। जीवन की गहराई से जुड़ो, आत्मा के शुद्धि के रास्ते पर चलो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जम्मू कुमार प्रथम उपदेश सुनते ही वैराग्य से सरोवार हो गया। मुनि बनने का संकल्प दृढ़ हो गया। विनम्रता वंदना के साथ बोला, भंते, मैं मुनि बनना चाहता हूँ। जम्मू, तुम्हारी यौवन अवस्था, इतना कोमल शरीर, क्या दीक्षा के कठिन मार्ग पर चल सकोगे? भंते, जहाँ संकल्प की ना हो, गुरु के अनुग्रह की पतवार हो, तो कठिनाइयों का सागर आसानी से पार किया जा सकता है। जहाँ सुख, जैसा सुख हो वैसा करो, पर विलंब मत करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम।
साहु शरणं भवज्जाम केवली पन्नतम ब्रह्मम शरणं भवज्जाम। मंगल पाठ सुनने के बाद आर्य सुधर्मा के प्रवचन को सुन साधु बनने के दृढ़ संकल्प के साथ माता पिता से मिलने के लिए आज्ञा लेने के लिए जम्बू कुमार का राजमहल में प्रवेश। प्रणाम माताश्री। जीते रहो बेटा। माँ, आज सुधर्मा स्वामी पधारे हैं। बेटा, क्या तुमने उनका प्रवचन सुना? हाँ माँ, मैंने प्रवचन सुना। दिल किया बस उसे सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। बेटा, प्रवचन का सार क्या है? सार के विषय में ही तो सोच रहा हूँ माँ। नश्वर संसार में आत्मा एकमात्र सार है। आर्य सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, आत्मा को देखने के लिए एकमात्र साधन है दूरबीन। कौन सा दूरबीन? केवल ज्ञान का दूरबीन। माँ, क्या केवल ज्ञान इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा है? हाँ बेटा, केवल ज्ञान से बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। माँ, मुझे अपनी आत्मा को देखना है। मुझे केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। माँ, मैं भी मुनि बनूंगा। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुनि बनना चाहता हूँ माँ। क्या दीक्षा? हाँ माँ, हाँ। जम्बू की बात सुन माँ उदास हो जाती है, स्तब्ध रह जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब एनेस्थीसिया का प्रयोग करता है, शरीर शून्य बना देता है। जम्बू कुमार के शब्दों ने एनेस्थीसिया का काम किया। माँ कुछ क्षण के लिए स्तब्ध और आवाज हो गई, भाव विहल होकर बोली, दीक्षा, जानता भी है दीक्षा क्या है? ये कोई खेल नहीं है। दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है और तू तो मेरा इकलौता बेटा है। तो दीक्षा लेगा, ये सुनते ही मेरा कलेजा फट रहा है। जम्बू गयो मान ले जाया बदले संजब भार, पाल पोस मोटो कियो जम्बू इनके मध्यो छिटकार, मात पिता के झूर तारे दया नहीं गिरमान, जम्बू गयो मान ले जाया बदले संजब भार, जो हाथ लागे लाकड़ी जम्बू तुम्हारे प्राण आधार, तुझ बिन हमारे जग सुनो जाया जननी जीत बरा, जम्बू गयो मान ले जाया बदले संजब भार। इतना समझाने पर भी तू मेरी बात नहीं मान रहा है तो सुन, तुझे मेरी एक आशा पूर्ण करनी ही होगी।
मेरे मन में भी लालसा है पुत्र की शादी करना, बहुएं लाना, उनका लाड कोट करना। अगर तू मुझे माँ मानता है तो मेरी इच्छा पूर्ण कर, अन्यथा तू जाने और तेरा काम जाने। माँ ने आखिरी तीर छोड़ा। जम्बू कुमार विनीत था। माँ के कटु शब्दों ने सोचने को विवश कर दिया। अंतर्द्वंद शुरू हुआ। मेरे अब्रह्मचर्य का त्याग है। माँ शादी की बात कर रही है। बात न मानो तो माँ के दिल को आघात पहुंचेगा। बात मान शादी करो तो मेरे व्रत का क्या होगा? माँ की ममता विचित्र होती है। विनीत पुत्र उसका मूल्यांकन करता है। जम्बू कुमार का मन थोड़ा पसीजा। ऋषभ दत्त का प्रवेश। माँ बेटे क्या बातें कर रहे हो? हम क्या बात कर रहे हैं? पूछो हमारे बेटे जम्बू कुमार से। ये कहता है मैं दीक्षा लूंगा, साधु बनूंगा। बेटा जम्बू, साधु बनने की बातें करते हो। हमारे सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या किए कराए पर पानी फेरना चाहते हो? मेरी भी प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। मैं राजगृह का मुख्य श्रेष्ठी हूँ। मैंने तुम्हारा संबंध कर दिया, एक जगह नहीं 8 जगह पर। बोलो बेटा, अगर तुम साधु बनोगे तो मेरे वचन का क्या होगा? क्या माता पिता की इतनी भी बात नहीं मानोगे? हाँ बेटा, तुम्हें हमारी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। पिताश्री, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, पर एक समस्या है। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया है। विवाह और ब्रह्मचर्य व्रत में समझौता नहीं हो सकता। माता पिता की बातों ने जम्बू को सोचने पर विवश कर दिया। गहराई से सोचने के पिताश्री, आपकी खुशी के लिए मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर एक बात है, विवाह के दूसरे दिन ही मैं घर छोड़कर साधु जीवन अपनाऊंगा और आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। आपको मुझे आज्ञा दो पिताश्री, आप मुझे ब्रह्मचर्य जीवन जीने की आज्ञा दो, साधु बनने के लिए आज्ञा दो पिताश्री। बेटा चिरायु भगत चिरंजीव प्रभु। चलो चलो शादी की तैयारी चलो करते हैं। जम्बू ने मन ही मन सोचा, अगर विवाह करूं और ब्रह्मचारी रहूं तो यह कन्याओं के साथ धोखा होगा। मैं धोखा नहीं देना चाहता। कक्ष में जाकर चिंतन किया, संदेश लिखा, संदेश वाहक को बुलाया। संदेश वाहक इधर आओ। जी हुजूर। आपको मेरा एक कार्य करना होगा। जी हुजूर, जैसे आपकी आज्ञा। पिताश्री ने जिन 8 कन्याओं के साथ मेरा संबंध जोड़ा है, उन 8 कन्याओं को के पास जाकर आपको मेरा ये संदेश देना होगा। जी हुजूर। संदेश वाहक जम्बू के संदेश को लेकर प्रथम श्रेष्ठी के पास पहुंचता है। पत्र उनके हाथ में देते हुए संदेश वाहक ने कहा, मैं ऋषभ दत्त श्रेष्ठी के प्रसाद से आया हूँ। कंवर साहब ने संदेश भेजा है। बेटी बेटी समुद्रश्री, अपनी माँ के साथ यहाँ आओ। जी पिताश्री, राजगृह के राजकुमार का पत्र आया है। आदरणीय सृष्टिवर, मैं मुनि बनना चाहता हूँ। एक और मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। क्या? उधर पिताश्री ने मेरा संबंध कर दिया। उनका आग्रह है मैं शादी करूं, विवाह के बाद दीक्षा लूंगा, यह भी निश्चित है। विवाह से पूर्व ही जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में आपकी पुत्री शादी करना चाहे तो
करे, जैसी इच्छा। ना करना चाहे तो संबंध तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। यह है क्या? जम्मू कुमार का संदेश सुन माँ बेटी मानो पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और मूर्छा में उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था यह कैसे और क्यों हुआ। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उठो बेटा, उठो, जरा चिंतन करो। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहती हो? भविष्य तुम्हारे है, तुम बोलो। स्थिति भयंकर है। माताश्री, मेरा क्या होगा? ये क्या हो गया? मेरे सपनों का महल ढह गया। शांत। समुद्र ऋषि का गला अवरुद्ध हो गया, आंखों में आंसू बेसुध सी गिरी पड़ी। पूरे परिवार में तनाव चिंता का वातावरण बन गया। शांत हो जाओ बेटा, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। तुम्हारे पिताश्री समझदार है, वो धैर्य से निर्णय लेंगे। समुद्र श्री, तुम चिंता मत करो, सोचो, धैर्य से सोचो, तुम क्या चाहती हो? पिताश्री, आपका क्या सुझाव है? बेटी, ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है, तुम्हें ही सोचना होगा। अभी तुम स्वतंत्र हो, दूसरे लड़के से शादी की जा सकती है। पिताश्री, एक बार जो वचन दे दिया, क्या उसे बदलना उचित होगा? नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ जम्बू कुमार से ही, अन्यथा किसी से नहीं। क्या तुमने भविष्य सोच लिया है? हाँ माताश्री, सोच लिया। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, आप चिंता ना करें। क्या कोई संदेह है बेटी रवि? हाँ पिताश्री, मैं सोच रही थी कि एक बार हम 8 बहनें मिल लें तो अच्छा रहेगा। प्रस्ताव तो उचित है, समीचीन है। ठीक है, तत्काल सबको संदेश भेज दिया। अन्य कन्याएं भी यही सोच रही थी। विचारों का संप्रेषण हुआ, सब इकट्ठी हुई। बड़ी समुद्र श्री थी, उसने सबका स्वागत किया। अंतरंग कक्ष में चिंतन के लिए प्रविष्ट हुई। बहनों, अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। जम्बू कुमार का भविष्य हम सबको ज्ञात है, परंतु हम सभी स्वतंत्र हैं। माता पिता अन्यत्र शादी करवा सकते हैं और यह कोई सामाजिक अपराध नहीं होगा। अब सब कुछ हमारे चिंतन पर ही निर्भर करता है। आपकी क्या इच्छा है? जो सबकी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। बहन, हमने जो निर्णय लिया है उससे मुकरना अच्छा नहीं। यही मान ले, हमारे भाग्य में यही लिखा था। मान लो हमने दूसरे से शादी करी और कल विधवा हो जाए तो? मैंने देखा है, सुबह शादी हुई और शाम को विधवा हो गए। दुर्घटना घटी और खत्म हुई जीवन कहानी। बहनों, हमने जो निर्णय लिया है, क्या उस पर अटल रहना संभव है? हमारे चिंतन में एक रूपता रहनी चाहिए। क्या ये अच्छा लगता है? कोई शादी करे और कुछ मुकर जाए। हम शादी करेंगे तो सिर्फ जम्बू कुमार से, अन्यथा किसी से नहीं करेंगे। ये हमारा पक्का निर्णय है। आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। बहनों, अकेली स्त्री ही पुरुष को विचलित करने में सामर्थ्य होती है। हम तो 8 है और 8 ही देवांगना स्वरूप है। लगता है उनके परिणाम शिथिल है। यदि शील पालन का संकल्प मजबूत होता तो विवाह
की स्वीकृति कभी नहीं देते। माँ बाप की आज्ञा का सम्मान कर शादी कर रहे हैं तो क्या हमारी इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे? हम अपने वाक चातुर्य, माधुर्य और सौंदर्य से देवता को भी वश में कर सकते हैं। फिर यह तो एक सामान्य पुरुष है, एक मिट्टी का पुतला ही तो है। ठीक है, हमें विश्वास है अपनी विजय पर। अब चाहे कुछ भी स्थिति हो, हम उसका सामना कर सकती हैं। अब हमें अपना निर्णय बता देना चाहिए। 8 कन्याओं के माता पिता को कक्ष के भीतर बुला लिया गया। सब अपने आसन पर बैठे निर्णय सुनने को उत्सुक थे। मैं सबका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, बोल मैं रही हूँ, परंतु निर्णय हम सभी का है। और हमने यह निश्चय किया है कि अगर शादी करेंगे तो सिर्फ जम्बू कुमार से ही, अन्यथा किसी से नहीं। निर्णय तो ले लिया है, पर है कठिन काम। दृढ़ निश्चय के आगे कुछ कठिन नहीं होता। अब और कोई विकल्प भी तो नहीं। पुत्रियों, क्या तुम्हारा निर्णय पराजय का निर्णय नहीं? इससे तो जम्मू कुमार की जीत हुई और तुम्हारी हार हुई। उसका निर्णय अटल है, वो दीक्षा लेगा और तुम कहती हो कि उससे शादी करोगी। ये पराजय नहीं तो क्या है? पिताश्री, हार से ही जीत निकलती है। विजय कहीं बाहर से नहीं आती, अंधकार से ही प्रकाश निकलता है। हम सब ने अपना मन तोड़ लिया है। अब आप क्या चाहते हैं? पुत्रियों, जो तुम्हारा निर्णय वही हमारा निर्णय। हम तुम्हारे साथ हैं। माताश्री, पिताश्री, अब आप तैयारी करें। सबने दूध बुलाकर ऋषभ देके प्रसाद में भेजा। उन्हें सूचित करो कि सब कन्याएं जम्मू कुमार की शादी करने के लिए तैयार हैं। जल्दी मुहूर्त देखकर तैयारी करें। दोनों ओर प्रसन्नता हुई, समस्या का समाधान हुआ। कन्याएं और जम्मू कुमार के बीच एक प्रकार का जुआ खेला जा रहा है। कन्याओं ने सोचा, कहने की बात है, देखते हैं मुनि कैसे बनते हैं। सभी कन्याओं को अपने वाक बल और सौंदर्य पर भरोसा था, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था जम्मू कुमार उनसे भी बड़ा जुआरी है। उसके पास देवकृत है जो कभी हारते नहीं। इधर ऋषभदत्त ने पंडित को बुलाने संदेश वाहक को भेजा। संदेशवाहक, इधर आओ। जी हुजूर। संदेशवाहक, जाओ और प्रसिद्ध पंडित श्याम प्रसाद जी को बुलाकर लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा। संदेशवाहक पंडित जी को बुलाने जाता है और कहता है, पंडित जी, आपको सृष्टिवर प्यार फरमा रहे हैं। पंडित जी का राग प्रसाद में आगमन। जय राम जी की पंडित जी। जय राम जी की सृष्टिवर। आइए, विराजिए। पंडित जी, आठों कन्याओं की कुंडली का मिलान जम्मू की कुंडली के करने के लिए कहते हैं। पंडित जी, मेरे लाडले जम्बू की कुंडली 8 कन्याओं के साथ मिलानी है। जरा अच्छा सा मुहूर्त तो निकालिए। अभी सृष्टिवर 21 गुण मिल रहे हैं। स्वर भी अनुकूल चल रहा है। 2 दिन बाद अच्छा लगन है, अच्छा मुहूर्त है, सब कुछ ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ही है। इससे बढ़कर और अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता। आप तो बारात की तैयारी कीजिए। धन्यवाद पंडित जी। दोनों ओर जोर शोर से शादी की तैयारियां की जा रही हैं। शादी राजगृह में ही थी।
शादी होगी और जम्बू मुनि बन जाएगा। अरे ये भी कोई विवाह होता है? विवाह करने वाले समझदार नहीं लगते। कन्याओं के माता पिता भी समझदार नहीं लगते, अन्यथा लड़कों की क्या ही कमी थी? जम्बू कुमार से शादी क्यों करा रहे हैं? लड़कियों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। ना लड़कियों का जम्बू में विश्वास है, ना जम्बू का लड़कियों में। पास नहीं विश्वास तुम्हारे, कोरा श्वास जिलाएगा क्या? पास नहीं हृदय तुम्हारे, कोई हृदय मिलाएगा क्या? जम्बू कुमार के हृदय में ममता नहीं, ममता होती तो क्रूरता नहीं करता, धोखा नहीं देता। जम्बू कुमार तो ऐसा निकला, पर लड़कियों की बुद्धि कहाँ गई? माता पिता की अकल कहाँ गई? क्या कोई लड़की नहीं मिली तो हम तैयार हैं। ऐसे उहापोह चर्चा के माहौल में विवाह होने जा रहा है। पंडित रस्म पूरी कर रहे हैं। 8 कन्याओं का आगमन। शुभ मंगल सावधान। शुभ मुहूर्त में विवाह की रस्में प्रारंभ हो रही हैं। सभी हाथ जोड़े। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब मैं आपको संकल्प दिलाने जा रहा हूँ। सभी संकल्प स्वीकार करें। सगला भी तो संकल्प लिया हूँ ना। सगला ने याद है के नहीं है तो आप पांचवा दोहरा लीजिए। संकल्प स्वीकार करें। सुख दुख में साथ रहेंगे, अथक प्रयास से प्रेम बढ़ाएंगे, परिवार में एकता बनाए रखेंगे, प्रेम सागर में डूबे रहेंगे, सभी बड़ों का आदर करेंगे, कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाएंगे, धार्मिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। सभी मेरे साथ साथ स्वाहा बोलेंगे। ओम नमो भगवते स्वाहा। सभी तेरे के लिए खड़े हो जाए। आपका शुभ मंगल मेला में विवाह संपन्न हो गया है। घर में शांति रहे, आनंद रहे, सुख समृद्धि का विकास
शादी के बाद दहेज दिया गया 192 प्रकार की वस्तुएं, कुल मिलाकर 99 करोड़ सोने का दहेज दिया। 8 पत्नियों को लेकर जम्बू कुमार सीधा मां के पास गया। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आप सभी भी माता पिताश्री को प्रणाम करो। पिताश्री, माताश्री, मैंने अपने संकल्प को पूर्ण किया। आप सभी भी प्रणाम कीजिए और साथ में कहिए, हम भी संकल्प को पूर्ण करेंगे। पिताश्री, मैंने अपना संकल्प पूर्ण किया है। अब आपको भी अपने संकल्प पर खरे उतरना है। तो नाम फूलो फलो, सदा खुश रहो। माता पिता का आशीर्वाद लेकर सभी नई बहुएं अपने कक्ष में प्रविष्ट हुई। रात्रि का समय जम्मू कुमार के लिए आरक्षित, भव्य और रमणीय कक्ष। शांत वातावरण, मौन है, उदास है, गंभीर है। सभी बैठी हैं। उधर जम्मू कुमार आत्मचिंतन कर रही है, बोलती नहीं। जम्मू कुमार ने सोचा, मॉल मुझे ही खोलना पड़ेगा। मुख्य कर्ता तो मैं ही हूँ। किस प्रकार सभी पत्नियों को समझाया जाए, इस उद्देश्य के साथ रात्रि के शादी के प्रथम दिन, प्रथम रात्रि अपनी 8 पत्नियों को समझाने की दृष्टि से कमरे में प्रविष्ट होते हैं। आप सभी इतनी मौन क्यों हो? आप सभी कुछ बातें क्यों नहीं कर रही हो? आज आप सभी के समक्ष मैं अपने दिल की बात कहूंगा और मैं चाहूंगा आप भी सभी मेरे सामने अपने दिल को खोलें। आप सभी को पता है, कल मैं मुनि जीवन स्वीकार करने जा रहा हूँ। मेरे जाने के पश्चात आप सभी अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, अगर आप मुझे बता दें तो उसी के अनुरूप मैं आप सभी की व्यवस्था कर दूं। स्वामी, अगर आपको मुनि बनना ही था तो हमसे संबंध ही क्यों किया? सगाई के पहले बता देते। अब सगाई के बाद तोड़े तो कठिनाई, ना तोड़े तो कहाँ जाए? आपने ऐसा क्यों किया स्वामी? यदि आप पहले बता देते तो ना आपको परेशानी होती ना हमें। समुद्रश्री, तुम्हारा कहना सही है, पर अब भूल तो हो चुकी है, उसे सुधारना तो होगा ना। बोलो, कैसे सुधारे? शास्त्र बता
सुधरेगी जब परस्पर विश्वास हो। आपका हमारे प्रति विश्वास हो, हमारा आपके प्रति विश्वास ही नहीं, तो क्या बात करें? प्रिय, मैं अविश्वास नहीं करता हूँ, मैं अश्रद्धालु नहीं हूँ, बस मेरा एक सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? विश्वास करो तो चेतना में, विश्वास करो तो चंचलता में, विश्वास करो तो स्थिरता में, चंचलता में विश्वास नहीं होता है। प्रिय बहनों, इनसे क्या बात करें? इनसे बात करना अंधे को नृत्य दिखाना, बहरे को संगीत सुनाना है। आप चिंतन करें, आपको सब सुख प्राप्त है। प्राप्त को क्यों छोड़े? लगता है आपको कोई अच्छा सलाहकार, गुरु या शिक्षक नहीं मिला जो जीने की कला सिखा सके। स्वामी, आपका आग्रह सही नहीं है, यह आपको गलत रास्ते ले जा रहा है। हमारी माने आज तो आपको आगे जाकर पछताना नहीं पड़ेगा, वरना आप आगे का सोचिए स्वामी, क्या होगा? आप बड़े घर में जन्मे हैं, परंतु समझ की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि समझदार व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता। दीक्षा लेंगे, केवली बनेंगे। किसने देखा आत्मा और पुनर्जन्म? मेरी मानो तो खाओ पियो मौज करो स्वामी, जो मिला है उसका भोग करो। मेरी बात मानो स्वामी। समुद्रश्री, तुम बोलने में बड़ी चतुर और वाक्पटु हो। माना मैं पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हारी तरह मैं समझदार भी नहीं हूँ। लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा भी बिता लूं, मैं भी तुम्हारी तरह समझदार बन जाऊंगा। तुम मोह को चाहती हो, बंधन को चाहती हो, पर मैं मुक्ति चाहता हूँ। प्रिय, मुझे भोग की कोई कामना नहीं है। मैं आत्मिक सुख, वास्तविक सुख चाहता हूँ, और वो तुम नहीं चाहती हो। बोलो, क्या उत्तर है तुम्हारा? क्या चाहती हो प्रिय तुम? स्वामी, जैसा आप चाहते हैं मैं भी वैसा ही चाहती हूँ। समुद्रश्री, तुमने अच्छा प्रतिनिधित्व किया हमारा। इतनी जल्दी पिघल गए। तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। प्रियतम, समुद्रश्री आपके जाल में फंस गई, पर हम फंसने वाले नहीं। सुनिए, आप अति कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। प्रिय, अति इति को मैं नहीं जानता। जो मेरा स्वभाव है मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा न हो कि ना आप इधर के रहे ना उधर के, ना स्वर्ग के लोक में राजा भी रहोगे और ना ही देव बन पाओगे। जो है उसमें संतोष करो। जाओ बीच में छोड़, जाओ बीच में छोड़, वहाँ सगला क्यों बड़ो मोड़ हो। जाओ बीच में छोड़, मुक्ति अनुरागी, क्यों करी आप शादी, क्यों जोड़ी मांसू प्रेम हो। गलती है के भारी, जो दर्द दियो भारी, उल्टी करती रे हो। राखो माँ पर हाथ, राखो माँ पर हाथ, सुन लो महाराज स्वामीनाथ हो। राखो माँ पर हाथ, राखो माँ पर हाथ, सुन लो महाराज स्वामीनाथ हो। बीते वही रात हो, जाओ बीच में छोड़। प्रिय, मुझे अधिक की कामना नहीं है। काम भोग शल्य है, जहर है। जहर कौन पीना चाहेगा? कोई बेवकूफ भी होगा जो सब जानते हुए भी इसका अनुसरण करेगा। प्रिय, ईंधन से क्या कभी आग बुझती है? बताओ। आपकी बात रहस्यमय है। क्या तुमने सोचा है हमने आज तक कितनी बार स्वर्ग की यात्राएं की है, कई दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया है, पर क्या मनुष्य कभी उससे तृप्त हुआ है? बताओ। पद्मश्री आपकी चिंतन में लग गई। जम्मू और पद्मश्री दोनों मौन, अब पद्म से न मुखर हुई। प्रियतम, मेरी 2 बहनों ने जो बात
उसमें दम नहीं, इसलिए आप विजय बन गए हो। अब मैं ऐसी बात कहूंगी जिससे आपकी आंखें खुल जाएं। आपको कोई ढोंगी गुरु मिला है जिसने आपको फंसा लिया है, सम्मोहन कर दिया है, इसीलिए आपको सिर्फ दीक्षा ही दिख रही है। अब ना कोई वैराग्य और ना ही मुनि बनने की बात। आप बड़े घर के हैं, आपको पता नहीं दुनिया में कितने ठगी लोग रहते हैं। कच्चा धागा नहीं संबंध, जीवन भर वो है अनुबंध। पति पत्नी रो रिश्तों जग में, पति पत्नी रो रिश्तों जग में। बोलो मारा हाथ जी, तोड़ा नहीं टूटे हैं। प्रेम ने दिल रो फूटे हैं। उन भर माया विस्या आपने, उन भर माया विस्या आपने। बोलो मारा रात जी, तोड़ा नहीं टूटे हैं। प्रेम ने दिल रो फूटे हैं, तोड़ा नहीं टूटे हैं। प्रिय, मेरी चेतना स्वतंत्र है, मैं जागरूक हूँ, विश्वास करो। ना कोई वशीकरण है, ना कोई मोहनीय मंत्र है। तुम कहती हो मैं ठगा गया? नहीं प्रिय, मेरा जीवन एक खुली पुस्तक के समान है जिसका हर पन्ना खुला हुआ है। जिस पृष्ठ को चाहो तुम खोलकर पढ़ सकती हो। पतिदेव, अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोगी होते हैं, पर उन्हें अपने रोग का पता नहीं चलता। आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ प्रिय, मैं सुन रहा हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारी बात गले से नीचे ही नहीं उतर रही। कानों तक आई और वहीं पर रुक गई। नशा तो तब आए जब बात गले से नीचे उतरे। तुम्हें वास्तविकता को समझना होगा, परखना होगा कि क्या वास्तविक है। तुम्हें पता है, ठगा मैं नहीं गया, ठगी तुम गई हो पदार्थों के मोह से। जम्मू कुमार की बात से पदम सेना का चेहरा ही नहीं, अंतरंग भी बदल गया। चंद चक्षु ही नहीं, अंतर चक्षु खुल गए। वह भी दो पंक्ति में जा बैठी। अब कनक सेना अपने भावों के साथ आगे आई। पद्मसेना, तुम इतनी भीगे हाथ रही थी, लंबी चौड़ी बातें कर रही थी। जम्मू कुमार को 2 मिनट में समझा लूंगी, परंतु जल शून्य बादल जैसी तुम निकली। अब मेरी करतूत देखो, अगर उन्हें 2 मिनट में नहीं मनाया तो मेरा नाम भी कनक सेना नहीं। प्रियतम, मेरी तीनों बहनों ने कहा मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही। मैं आपको नई बात बता रही हूँ जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बताओ प्रिय, क्या तर्क है तुम्हारा? आप अब सरल बने। भगवान महावीर ने कहा, किसी भी कार्य में अपने को नियोजित करें तो पहले बल, आरोग्य, क्षेत्र और काल देखकर करेंगे तो सफल बनेंगे। दूसरी बात, यहाँ अवस्था कोई दीक्षा लेने की नहीं है, यह तो घूमने फिरने और मनोरंजन करने की है। शिमला, माउंट आबू, कुल्लू मनाली, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जाने का है। आपने अवसर को समझा नहीं। दीक्षा वह ले जिसने 50-60 वर्ष पार कर लिए, गृहस्थी चला के संसार का अनुभव कर लिया। किस समय किस काम को करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, किस क्षेत्र में और किस समय पर करना चाहिए, इसको समझना जरूरी है। प्रिय, तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, मैं उसे बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। और क्या कहना चाहोगी तुम? पहली बात, माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करो, स्वर्गवास होने पर दीक्षा ले लेना। दूसरी बात, हम आपके साथ आए हैं, हमारी भावनाओं का
अन्यथा प्याज के छिलके की तरह अंत में कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। वास्तविक सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ऐसे सुख को प्राप्त करो जो वापस कभी जाए ही ना और वापस हमारी जिंदगी में दुख आए ही ना। कनक सेना को अब जीवन का सार दिखने लगा। आसक्ति विरक्ति में बदल गई। नवसेना श्रेष्ठत्व में पड़ी। पिता के अतुल्य धन वैभव दिया। सूखे झूले में सदा झूली। स्वादिष्ट भोजन किया। अच्छा खाना खाया। मौज मस्ती में रहना उसका लक्ष्य था। उसने जम्मू कुमार के मन को बदलने का संकल्प लिए बोली, स्वामी, संतोष ही परम सुख है। इस नीति वाक्य को आप जानते हैं। संतोष या तो शांति है संसार में। अब सोचो स्वामी रहनो इन परिवार में। श्रद्धा बल आरोग्य देख कर काम करे तो सुधरे। कुल की शोभा हुए जगत में जीवन भी तो निखरे। संतोष बिना तो शांति नहीं संसार में। संसार में, संसार में। अनजाना रास्ता पर चाला काना पग में चुभ सी। घर में हानि लोग हंसाई मंजिल कदे न मिलसी। संतोष बिना तो शांति नहीं संसार में। संसार में, संसार में। हाँ प्रिय, संतोष के बिना आकांक्षाएं हमें दुखी बनाती है। स्वामी, आप इतना कुछ पाकर भी संतुष्ट कहाँ है? इतना दहेज आया, इतना भव्य का विवाह हुआ, अब सर्वस्व निछावर। क्या ये नाटक नहीं है? इससे आपकी शोभा नहीं बढ़ेगी, कुल की प्रतिष्ठा नहीं होगी। प्रिय, तुम्हारा तर्क सही है, पर क्या तुम जानती भी हो किस बात से हमारी शोभा बढ़ती है और किस बात से हमारी शोभा घटती है? जब हम सच्चाई की मार्ग पर चलते हैं तो हमारी शोभा बढ़ती है। जब हम गलत मार्ग का प्रदर्शन करते हैं तो हमारी शोभा घटती है और पैरों में कांटे चुभते हैं। क्या तुम इसका परिणाम जानती हो प्रिय? इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है प्रिय, इसको छोड़ो। आर्य सुधर्मा स्वामी ने केवल मुझे अंतर्दृष्टि ही नहीं दी है, मुझे अध्यात्म का ज्ञान भी दिया है। इसीलिए कुमार्ग को छोड़कर अब मैं सुमार्ग पर चल रहा हूँ। प्रिय, जिस दिन तुम अध्यात्म को समझ जाओगी, मेरा विश्वास है तुम भी अध्यात्म का मार्ग ही अपनाओगी। जम्मू कुमार के उपदेश से नवसेना की भी दृष्टि बदल गई। चेतना जाग गई। अब कनश्री सामने आई। स्वामी, आप बड़े ही आग्रह हैं, किसी की बात नहीं सुनते। आज बहुमत का जमाना है, हमारा बहुमत है। पकड़ा सो छोड़े नहीं, मूरख करके पूछ। उल्टी शास्त्र रीत जाने नहीं, उल्टी तानो मूछ। यह कठोर सत्य है, जैसी बीमारी वैसी दवा देनी पड़ती है। स्वामी, आप अपनी जिद छोड़िए, जिद मत करिए। आप अपनी जिद छोड़ो और दीक्षा मत लो। स्वामी, हम सब आपके साथ दीक्षा लेंगे। जाओ बीच में छोड़, जाओ बीच में छोड़, घास गिलासियों उखड़ो मोड़ हो। जाओ बीच में छोड़ के होशी तुम्हारो, कुन होशी रखवारो। बीच भर में है ये राह हो, ऐसी नहीं मैं जानी होकर मोटा
बीच में छोड़। प्रिय, धर्म को मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसे जीवन में उतारा भी है। क्या कोई समझदार व्यक्ति हीरे को छोड़कर पत्थर को स्वीकार करेगा? तुम ही बताओ। प्रिय, मैं तुम्हारी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ। तुम्हारी स्पष्टवादिता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान महावीर की वाणी को तुम अपने जीवन में उतारोगी तो तुम्हारे चिंतन में नया उन्मेष आएगा। प्रिय, थोड़े के लिए अधिक को ठुकराना मूर्खता होती है। परम सुख पर चलने का संकल्प करो, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। कनकश्री का राग विराग में बदल गया। अब खड़ी हुई रूपश्री अपने भावों के साथ पति को समझाने के लिए। स्वामी, पहले क्षमा मांग लेती हूँ। मेरा कहना शायद आपको प्रिय ना लगे। मेरा ये मानना है कि सारी समझदारी का ठेका आपने ही ले रखा है। आपका अनुभव परिपक्व नहीं है। आप बहुत छोटे हैं, संसार को समझा भी नहीं है और आप जैसा अहंकारी लड़का भी नहीं देखा। अवस्था छोटी, अहंकार बड़ा। आपने 2 कलाएं ज्यादा पढ़ ली है, स्वयं की उपज नहीं और दूसरों की मानना नहीं। मैं आपकी हित चिंतक बनकर ये सारी बातें आपसे कह रही हूँ। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अहंकार छोड़ दें। मैं करता हूँ वही ठीक है, मैं सोचता हूँ वही ठीक है, ऐसा मत सोचें। दुनिया में दूसरे भी अच्छा सोचते हैं, करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुने, चिंतन करें। बदलो बदलो चिंतन, समझो मारो भी मन, फर्ज निभाओ। जीवन स्वामी दया दिखलाओ। भौतिक सुख की कमी नहीं घड़े, फिर क्यों दृष्टि टिकी अंबर में। हाजिर मैं सब घड़ी, पुण्याई है बड़ी, मौज उड़ाओ। जीवन स्वामी दया दिखलाओ। हाथ में जिन लो लाभ उठाओ, आगे का क्यों सपना सजाओ। मुँह पीर ऐसी बैठे, नहीं जावे कठे, दिल समझाओ। जीवन स्वामी दया दिखलाओ। प्रिय, तुम जो चाहे आरोप लगाओ, जो चाहे कहो, पर मुझ में अहंकार है ही नहीं। मैं अनुराग अनुभव की भूमिका पर खड़ा हूँ, जहाँ ना कोई तर्क है, ना कोई वितर्क है, ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई वाद है, ना कोई विवाद है। वहाँ केवल और केवल चैतन्य की अनुभूति है। प्रिय, वास्तविकता को समझो, सच्चाई को अपनाओ। रूपश्री के साथ साथ जम्मू कुमार ने उनका भी चिंतन बदल दिया। रूपश्री अब चिंतित हो गई है। अब बस एक रही, जयंत श्री। स्वामी, सत्य को केवल आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। सत्य पर किसी का अधिकार नहीं होता। आकाश सबके लिए एक ही है। प्रिय, तुम सत्य कह रही हो, पर तुमने अभी तक भीतर नहीं झांका है। यही तो मैं कह रही हूँ। आप एकांतवादी कर बन मिथ्या दृष्टिकोण पाल रहे हैं। हमने भूल की शादी करके सोचा तो यह था कि आपके मन में स्नेह का अंकुर फूटेगा, परंतु आप तो चिकने घड़े समान निकले। इस जहां में अब सहारा कौन है। डूबती नैया किनारा कौन है। इस जहां में अब सहारा कौन है।
जयंत श्री, तुमने मुझे चिकना बड़ा कहा, कोई बात नहीं। पत्थर होना क्या बुरी बात होती है? नहीं, पत्थर तो पृथ्वी का आधार होता है। तुम्हें सत्य और असत्य को समझना होगा प्रिय। मूंद कर आंखें निहारो तो सत्य उजला सा दिखेगा। मूंद कर आंखें निहारो तो सत्य उजला सा लगेगा। खोल कर आंखें निहारो तो सत्य धुंधला सा लगेगा। सत्य धुंधला सा लगेगा। प्रिय, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर आंखें खोलकर तुम चारों तरफ देखोगी तो केवल तुम्हें भौतिकता की चकाचौंध दिखेगी, महल दिखेगा, पर तुम्हें वास्तविक सत्य नहीं दिखेगा, तुम्हें धुंधलापन दिखेगा। पर जिस दिन तुम आंखें मूंद कर वास्तविकता को महसूस करोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सत्य क्या है। सत्य की सुंदरता को समझने का प्रयत्न करो प्रिय। प्रिय, क्या तुम इंद्रजाल में फंसना चाहती हो? नहीं स्वामी। तो क्या मुझे फंसाना चाहती हो? नहीं स्वामी। तो फिर शुभ कार्य में इतनी देरी क्यों? इतनी जल्दी निर्णय कैसे लिया जाए? आपकी बात सत्य है, परंतु ये परंतु किंतु विंतु क्या होता है प्रिय? माता पिता, सास ससुर, इन सबकी आज्ञा लेनी होगी। सबकी स्वीकृति अनिवार्य है। प्रिय, निर्णय लेने में इतनी शिथिलता ना करो। रात अभी बाकी है। सिंहावलोकन करो, कहाँ से हमने बात शुरू की थी और अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है स्वामी, ये अंधियारी रात हमारे जीवन का एक नया प्रभात बन रही है। आठों ही रानियां जम्मू को समझाने में असमर्थ रही। संगोष्ठी में अब एक नया मोड़ आया। समुद्र ऋषि ने कहा, बहनों, हम सबको स्वामी को साधुवाद देना चाहिए। इन्होंने हमें कीचड़ में धंसने से बचा लिया। स्वामी, आपका आत्मबल, मनोबल, संकल्प बल, अध्यात्म बल, धृति बल, वैराग्य बल, प्रज्ञा बल, निष्ठा बल विलक्षण है। हमने ऐसा वैराग्य नहीं देखा। अग्नि के आगे मक्खन ना पिघले, आश्चर्य है। इन सबको देखकर क्या आपके मन में प्रश्न उठता है? 8 स्त्रियां एक रात में एक साथ वैरागी बन सकती हैं, तो क्या आप भाई या बहनें वैरागी नहीं बन सकते? स्वामी, हमने तो तीर निशाने पे छोड़ा था, किंतु असफल हो गए। आपने तो सारा पासा ही पलट दिया। आपने तो कमाल कर दिया। हम 8 होकर एक को नहीं समझा सके और आप एक होकर हम 8 को बदल दिया। स्वामी, आपने तो कमाल कर दिया। हमारी दृष्टि ही बदल दी। अब भोगों के प्रति हमारा आकर्षण छूट रहा है। सारा संसार बदला बदला नजर आ रहा है। जब इधर जम्मू और आठों रानियों में वार्तालाप चल रहा था, जम्मू की शादी व दहेज की चर्चा पूरे शहर में फैल चुकी थी। यह बात जब प्रसिद्ध चोर प्रभव ने सुनी तो वह अपनी 800-500 चोरों के साथ श्रेष्ठी महल में प्रवेश हुए। सभी चोरों ने घर की लकड़ियां बांधी और ले जाने की तैयारी करने लगे तो सभी चलने में असमर्थ हो गए। इधर चोरों का अधिपति प्रभव कहता है, अरे साथियों, जल्दी करो, समय हो गया वरना पकड़े जाएंगे। अरे साथियों, जल्दी करो, क्या हुआ? क्या हुआ? स्वामी स्वामी, हमारे पैर चिपक गए हैं, हम चल ही नहीं पा रहे। पता नहीं यह क्या जंतर मंतर चल रहा है। अरे थोड़ा जोर लगाओ ना। अरे जोर लगाओ, लगाओ, लगाओ। अरे उठ जाइए, आप जोर लगाओ।
की किरणें आ रही है। लगता है यहीं से कोई जंतर मंतर कर रहा है। प्रभाव चोर चुप के वहां झांकने गया। इधर संवाद संपन्न हो उससे पूर्व एक मोड़ आया। किसी की आहट सुनाई दी, दरवाजा खटखटाने की आवाज। सब इधर उधर देखने लग गए। 2-3 बार द्वार खटखटाया। कुमार, कृपा करो, दरवाजा खोलो। संदेशवाहक, देखो कौन है? जी हुजूर। एक विशालकाय, लंबा चौड़ा शरीर, सुंदर युवक। उसने नमस्कार किया और बोला, नमस्कार कुमार, आप शक्तिशाली हैं। ये आपका आभा मंडल और दिव्य ललाट बता रहा है। मेरे पर कृपा करो कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारा परिचय दो। कुमार, मेरा नाम प्रभव है। मैं चोर बल्ली का मालिक हूँ। बाहर देखो, मेरे 2-4 नहीं, पूरे 500 साथी खड़े हैं। मेरे नाम से बड़े बड़े राजा महाराजा कांपते हैं, सेनाएं डरती हैं। मेरे सामने आज तक कोई टिक नहीं सका। मेरे पास 2 विद्याएं हैं। जब मैं चोरी करने जाता हूँ तो अवस्वापनी विद्या के द्वारा सारे लोगों को घोर निद्रा में सुला देता हूँ और सब खर्राटे करने लग जाते हैं। दूसरी विद्या तालोत्फटिनी है, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं और मैं आराम से चोरी करता हूँ। कुमार, आप राजगिरी के प्रसिद्ध सेठ ऋषभ दत्त के पुत्र हो, यह मैं जानता हूँ। आप मेरे को नहीं जानते, अब परिचय कर लो। प्रभव, संक्षिप्त में तुम्हारे इतिहास का परिचय दो। तुम चोर क्यों बने? मैं विंध्याचल पर्वत पर स्थित विंध्य प्रदेश के राजा का पुत्र हूँ। अच्छा, तो तुम चोर भी हो और राजकुमार भी? कुमार, इसका कारण मेरे पिता के 2 पुत्र थे। राजगद्दी का अधिकारी मैं था, मगर पिता ने स्नेहवश छोटे भाई को राजा बना दिया। उस समय मैं इस अपमान को सह नहीं सका। तुम समझ सकते हो ऐसी स्थिति में मेरे मन की क्या हालत रही होगी। मैंने सोचा अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। इस घर का तो पानी पीना भी अच्छा नहीं है। सो मैं घर से निकल गया, चोरों की पल्ली में पहुंचा। चोरों ने मुझे शक्तिशाली समझकर अपना अधिपति बना लिया। अब मेरा परिचय, मैं चोरों का अधिपति हूँ, स्वामी हूँ और मालिक हूँ। पर प्रभव, तुम हमसे क्या चाहते हो, ये तो बोलो। कुमार, मेरे पास 2 विद्याएं हैं, वो तुम ले लो और तुम्हारी एक विद्या मुझे दे दो। प्रभव, इन 8 पत्नियों का मैं पति नहीं बन सका तो मैं चोरों का सरदार क्या बनूंगा? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई विद्या। अच्छा कुमार, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मत लो, लेकिन तुम्हारी विद्या तो मुझे दे दो। प्रभव, मेरे पास केवल एक विद्या है, अध्यात्म की विद्या। उसके सिवा मेरे पास कोई विद्या नहीं है। कुमार, जरा बाहर देखो, मेरे 500 साथी चोर कैसे खड़े खंबे की तरह। उसने आपने बांध दिया है उनके हाथ पैरों को। कुमार, उन्हें मुक्त करो। इतने सारे व्यक्तियों को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? कुमार, ये तो हमारा धंधा है, चोरी करना और माल बटोरना। मेरे गुप्तचरों से मुझे पता चला कि आज जम्बू कुमार की शादी है। 99 करोड़ सोनैया का धन आएगा। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमने सोचा क्यों न 500 साथी के साथ में चलते हैं, खूब सारे गांठें बांधेंगे और बहुत कुछ ले जाएंगे। मगर कुमार, आपने स्तंभनी विद्या के द्वारा उनको बांध दिया है। मेरी विद्या निष्फल हुई, क्योंकि मेरी विद्या का असर आप पर हुआ नहीं। क्योंकि जिसका आभा मंडल शक्तिशाली होता है और तेजस शरीर ताकतवर होता है, उस पर विद्या का असर नहीं होता है। कुमार, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, झोले फैला रहा हूँ, मेरे साथियों को मुक्त कर दो, अपनी माया को समेट लो। बाहर देखो, वो कैसे खंबे की तरह खड़े हैं। जम्बू कुमार और 8 पत्नियां झांक कर देख रही हैं कि क्या हो रहा है।
प्रभव तुम यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। नहीं नहीं कुमार, कहीं सूरज निकल गया पता चलते ही पुलिस आ जाएगी। आपको इन्हें अभी मुक्त करना होगा। आप सभी अब मेरी पत्नियां नहीं हो, अब मेरी बहनें बन चुकी हो। बताओ ये चोर यहाँ क्यों आए हैं? क्या चोरी करनी अच्छी बात है? नहीं, तो फिर ये चोर चोरी क्यों करते हैं? इन्हें धन प्रिय है जिसका माल अनर्थ है। तो कल सभी आप बोल रहे थे ना कि इस धन का हम भोग करेंगे। तो बताओ अगर आज ये धन चला जाता तो क्या हम इसका भोग कर पाते? अरे दुख तो इतना होता कि आकाश और पाताल एक हो जाते, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। हाँ तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, धन का लोभ छोड़ो, वास्तविकता को अपनाओ, ऐसी राहों को अपनाओ जहाँ कोई असंतोष हो ही ना, जहाँ कोई चोरी का डर हो ही नहीं, केवल शांति ही शांति हो। इस संवाद से प्रभव का मन प्रकंपित हुआ। सोचा कहाँ मैं राजकुमार और कहाँ आप चोर बन गया। थोड़ा अपनेपन का भान हुआ और जम्मू से बोला, कुमार, दुनिया में बहुत से लोग अभाव में जीते हैं, उन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। आपके पास तो सारी सामग्री प्राप्त है, इतना बड़ा आलीशान महल, इतनी अपार धन संपदा और अप्सरा तुल्य पत्नियां और आपका बड़ा परिवार, फिर भी आप साधु बन रहे हो। क्या आपके सिर से खा जाती है? कुमार, दुनिया में वैभव धन मिलना बहुत दुर्लभ है। भोजन है, भूख भी है, पचाने की शक्ति भी है, फिर भी नहीं खाता। क्या यह मूर्खता नहीं? प्रभव तुम मोह की भूमिका पर खड़े हो और मैं वीतरागता की भूमिका पर खड़ा हूँ। विद्या से विवाद, विद्या विवाद के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए और धन अहंकार के लिए नहीं होता है। तुम मुझे उपदेश दे रहे थे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। शक्ति का प्रयोग तुम दूसरों को सताने के लिए कर रहे हो और धन का प्रयोग कहाँ कर रहे हो? तुम वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करो। क्या तुम्हारे लिए ये शोभनीय कार्य है? चिंतन करो प्रभव, चिंतन करो। जम्मू के चिंतनशील विचारों को सुनकर प्रभव की स्थिति डगमगा गई। उसे दुख समझ ही नहीं आ रहा था। प्रभव अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में जम्मू बोले, प्रभव अब मैं अपने भाषण को विराम देते हुए तुम्हें कहना चाहूंगा कि हमें अपनी विवेक चेतना को जगाना होगा। कुमार, तुम्हारी बातें मेरे गले में उतर गई, पर एक प्रश्न है, इन 8 बालाओं का क्या होगा? क्या ये भी दीक्षा लेंगे? हाँ। आपने जबरदस्ती तैयार किया है? वैराग्य में जबरदस्ती नहीं होती है, आप इन्हें पूछ लो। क्या आप सब देखा देखी में दीक्षा ले रही है? नहीं, देखा देखी में बनने वाला साधु नहीं होता। कुमार, आपको मेरे साथ बाहर चलना होगा। मेरे 500 साथी खड़े हैं, आप मेरे को अपने साथ ले लोगे? मैं भी मुनि बनूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बाहर चलना होगा, मेरे साथियों को मुक्त करना होगा। चलिए आप भी मेरे साथ चलो कुमार। किंतु तथास्तु। स्वामी, हमारे पैर खुल गए हैं। स्वामी जल्दी करो, रात थोड़ी है। अरे रुक जाओ साथियों, पोटली मत उठाओ, अभी पोटलियां मत उठाओ, पहले हाथ जोड़ो इस दिव्य कुमार को। कुमार, कोई जादू करो, कोई ऐसी ध्वनि प्रकंपन करो जिससे ये 500 के 500 चोर दीक्षा के लिए तैयार हो जाए, और यह एक चमत्कार होगा कि 500 खुंखार चोर एक साथ मुनि बने।
गई। फिर जम्मू कुमार अपनी माता के पास जाते हैं और माता से प्रणाम किया। प्रणाम माताश्री। खुश रहो बेटा। माताश्री, मैंने अपना संकल्प पूर्ण किया। बेटा, ये सब कौन है? पिताश्री, ये सभी चोर है, पर आप घबराओ नहीं, ये चोरी नहीं करेंगे। अब ये साहूकार बन गए हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। माताश्री, पिताश्री, मैंने अपने संकल्प को पूर्ण किया। अपने वचन पर ध्यान दो। मैंने कहा था पहले दिन मैं विवाह करूंगा और दूसरे दिन मुनि जीवन को स्वीकार करूंगा। अब आज्ञा दीजो माताजी, मैं दीक्षा ले बन जाऊं, दीक्षा ले बन जाऊं, संकल्प मैं निभाऊं, वचन आपको राखन ताई, मैं कर ली है शादी, एक रात में आठाने, मानी गति विधि सब जानी, आगे कदम मैं बढ़ाऊं, दीक्षा ले बन जाऊं, संकल्प मैं निभाऊं, दीक्षा ले बन जाऊं। बेटा, मेरे इन सब बहुए, इनका क्या होगा? ये रोते रहेंगे, मैं इन्हें कैसे समझाऊंगी? इनके दुख को कैसे मिटाऊंगी? इनकी दशा क्या होगी? मेरी क्या दशा होगी? अहिंसा के लिए तो दीक्षा ले रहे, तो क्या ये इनके प्रति हिंसा नहीं है? माँ, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं, इनसे पूछो। इनका मानसिक चिंतन क्या है? बेटा, तुम लोग क्या कहती हो? माताश्री, कल तक हम भी यही सोच रहे थे, परंतु आपके पुत्र ने एक ही रात में ऐसा चमत्कार किया कि हमें आत्मा के दर्शन हो गए। अब हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं रही माँ, ना घर परिवार की, ना धन दौलत की, ना गहनों कपड़ों की। हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, इन सब से हम मुक्त हो चुकी हैं, कोई आसक्ति नहीं रही। माताश्री, जरा जल्दी कीजिए, घड़ी बीतती जा रही है। हमें सुधर्मा स्वामी के पास जाना है। आप हमारे जाने के बाद प्रसन्न रहे माताश्री। स्वामी, हमारे माता पिता को बुलाएं, उन्हें सूचित करें कि हम दीक्षा ले रहे हैं। संदेशवाहक, इधर आइए। जी हुजूर। संदेशवाहक, सभी जगह ये संदेश पहुंचा दो। जी हुजूर, जैसे आपकी आज्ञा। जम्मू कुमार ने तत्काल सभी के पास संदेश वाहक भेजा। सब पहुंच गए, बातचीत हुई। सबने अपनी अपनी पुत्रियों के चेहरे पड़े। सब पर उल्लास था, निराशा नहीं, उदासी नहीं। कन्याओं से उनके माता पिता ने पूछा, यह क्या किया? ऐसा कैसे हो गया? तुम सब राग से राग की ओर कैसे बढ़ रही हो? ऐसा क्या जादू कर दिया जम्मू कुमार ने? पुत्रियों, संसार का आनंद लो। संन्यास में क्या रखा है? हमने क्या क्या सपने सजोए थे और तुमने सब मेरी कल्पनाओं पर पानी ही फेर दिया। पिताश्री, हमें भेद ज्ञान हो गया है। हम आत्मस्थ हैं, शरीरस्थ नहीं। हमें तपाए बिना, जमाए बिना, मंथन किए बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसके लिए साधु बनना अनिवार्य है। उत्तर सुन सभी चकित थे। जम्मू कुमार ने न जाने कौन सी गुट्टी दे दी इन सबको। इन सबका जीवन बदल दिया। हम पीछे रहकर क्या करेंगे? ये लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल, जम्मू कुमार स्वयं भी 16
वर्ष का ये दीक्षा ले रहे हैं तो हमारी अवस्था बड़ी हो गई है। हम भी पीछे क्यों रहे? माता पिता ने एक साथ निर्णय लिया और कहा हम भी चलते हैं। हम भी दीक्षा लेंगे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुवर्ष शीघ्रम। 528 व्यक्ति एक साथ घर से रवाना हुए। इतने वैरागी आश्चर्य का विषय है। अब वह सब अहिंसा संभव शरण में पहुंचे। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। महावीर स्वामी की जय हो। आर्य सुधर्मा स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। प्रभु, हम सभी आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। जम्मू, तुम सब भौतिक जगत को पीठ दिखा आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने जा रहे हो, किंतु चिंतन कर लो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत कोई नानी दादी का घर नहीं जो वापस जा सको। आत्मा की शुद्धि का रास्ता है। ध्यान कर लो और फिर बताओ। सभी मुमुक्षु ध्यान की मुद्रा में आत्मचिंतन करते हैं। संवेश्वर। प्रभु, हमने गहराई से आत्मचिंतन किया, आप कृपा कराए। लो, खड़े हो जाओ। तहत गुरुदेव। सुधर्मा स्वामी ने दीक्षा दी। करेमि भन्ते सामान्यं सावज्यं योगं पच्चथामि जाव नियमं पज्वास्मामि दुविहेनं तिविहेनं न करेमि न कारमेमि मानसा वायसा कायसा तस्य वर्ते परिकमामि निन्दामि गरिहामि अपमानं वोस्यामि। जयं जय जयं चिट्ठे जयं हासे जयं जय जयं मुजन्तो भासतो पावं गमन वर्ते। तुम सब अब साधु साध्वी बन गए हो, तो चलने फिरने में, खाने पीने में, सोने और उठने में जागरूकता रखनी होगी। हर कार्य को सावधानी पूर्वक करना होगा। तहत गुरुदेव। जम्मू, तुम्हारा और मेरा सफर तो 5 भावों से चल रहा है। पहले भाव में हम दोनों भवदेव भावदेव दोनों भाई भाई, फिर देव बने, फिर राजकुमार बने और फिर देव बने, और अब इस 5वें भाव में मैं सुधर्मा और तुम जम्मू बने। इस भाव में
को प्राप्त करेंगे। आर्य सुधर्मा स्वामी की जय हो। जम्बू स्वामी की जय हो। आर्य सुधर्मा स्वामी की जय हो। अंतिम केवली जम्बू स्वामी की जय हो। आर्य सुधर्मा स्वामी की जय हो। अंतिम केवली जम्बू स्वामी की जय हो। भाइयों व बहनों, अभी आपने देखा जम्बू कुमार का सांस्कृतिक कार्यक्रम। जम्बू कुमार ने किशोर अवस्था में विजय का अभियान शुरू किया, मुनि बनकर परम विजय की साधना शुरू की। अपनी कुशाग्र बुद्धि, सर्वग्राही एवं सतग्राही प्रतिभा के द्वारा आर्य सुधर्मा के पास अगाध ज्ञान सुधि को अगस्त्य ऋषि की तरह दी गई। अंतिम केवली 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वितीय उत्तराधिकारी थे। उनका साधनामय जीवन अध्यात्म के प्रगतिशील स्तंभ का जगमगाता दीप था। युग पर युग आए और बीत गए, पर उनका ज्योतिर्मय जीवन द्वीप जन जन के पथ को आलोकित करती रही। अंतिम केवली जम्बू स्वामी की जय हो। अंतिम केवली जम्बू स्वामी की जय हो। अब इन 5 मिनट और थोड़ा सा बैठ रखें। आप जानना चाहेंगे? अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तेरापत महिला मंडल मंत्री निशा जी को आगे के लिए। आज का यह दिव्य और अनूठा सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं सबसे पहले साध्वी श्री डॉक्टर गवेशना श्री जी एवं अन्य साध्वी वृंद का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनके पावन निर्देशन ने इस आयोजन को नई दिशा और एक नई प्रेरणा दी। मैं मंडल की बहुओं एवं कन्या मंडल की बेटियों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनके अथक परिश्रम और सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। अब मैं महिला मंडल की कर्मठ अध्यक्षा नमिता जी सिंघी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनकी दूरदर्शी सोच ने इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया। क्या आप नहीं मिलना चाहते हैं हमारे उन सभी कलाकारों से, हमारे उन सभी किरदारों से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं बालक जम्बू लब्धि पोकरना। अब चलिए मिलते हैं सबसे सशक्त किरदार से, जिन्होंने एक अलग ही समा बांध दिया, जम्बू स्वामी के रूप में कविता जी आछा। अब बारी आती है रानियों के किरदार की। रानी समुद्रसी साक्षी सुराना, रानी पद्मश्री प्रियंका बागरेचा, पद्म सेना सुमन खटेड़, कनक सेना मीनाक्षी बोथरा, नभ सेना सारिका संचेती, कनक श्री अंकिता दुधोड़िया, रूप श्री आयुषी डागा, जयंत श्री अंकिता सुराना, सुधर्मा स्वामी सुश्री सुरभि बोथरा, जम्बू स्वामी के पिता रिचिता डागा, माता का किरदार निभाया श्रद्धा डोसी ने। अब इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ प्रियंका बाफना। रानी के पिता प्रियंका बाफना, माता मीशा दुग्गड़, पंडित जी डिम्पल बैग, जिनके बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न ही नहीं होता। अन्य मुनि सुश्री यशा बुच्चा, सुश्री डिम्पल आंचलिया, संदेश वाहक पूजा मालू, प्रणव चोर, प्रेम जी संचेती, और चोरी में इनका साथ दिया सुश्री पूर्वी सेठिया, त्रिशिका बरड़िया, सुश्री नितिशा सिंघी, सुश्री पहल दुग्गड़ ने। गांव वालों की भूमिका निभाई सुश्री सिद्धि पोकरना, सुश्री मुस्कान बांधिया, सुश्री मानवी भूरा, सुश्री मानिया दुग्गड़, सुश्री दिव्या बरड़िया।
जिनकी मधुर आवाज ने हम सबका मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम की हमारी सिंगर सुश्री प्रेरणा सुराना एंड सुश्री पूर्वा सुराना। किसी भी प्रोग्राम की सफलता उसके कुशल संचालन पर निर्भर करती है। तो मैं इसके लिए बुलाना चाहती हूँ दीपिका नाहटा और मीनाक्षी सुराना को, जिन्होंने बहुत ही समय और श्रम का योगदान दिया। इनके लिए एक बार बहुत जोर से ओम हरम तो बनता है। प्रोग्राम को सही तरीके से पूरा करने के लिए टेक्निकली टीम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो टेक्निकल टीम के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूंगी मुस्कान सेठिया और सुरभि कोठरा को। धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी संयोजिकाओं का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज किया। अंजू चोरड़िया, सुनीता कठौतिया, सरिता डागा, पायल पारक, संतोष गुजरानी, सभी सभा संस्था के पदाधिकारीगण और उपस्थित श्रावक श्राविका, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से हमारे इस आयोजन में 4 चांद लगे। अंत में मंच के पीछे निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा देने वाले सभी का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी के सहयोग और स्नेह से ही आज ही हमारे कार्यक्रम की यात्रा सफल रूप से पूर्ण हुई। ओम अरहम। आप सबने अभी देखा होगा, आपकी बेटियां, आपकी बहुओं ने कार्यक्रम कैसा लगा आपको? कमल बाबू, आपको देखो ये कौन है? सच में हमारी महिला मंडल जागरूकता दिखाई, उत्साह दिखाया। ऐसे प्रकृति ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन मन निराशा से नहीं कायम हुआ और अभी उत्साह के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और मैं तो आप सब ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बरसात के माहौल में भी कोई हाईवे से, कोई 25 किलोमीटर से आया, कल नहीं कह रही कि महाराज 6 बजे रवाना हुए, 2.5 घंटों से पहुंचे, 2,000 रुपये में। लेकिन हमारी महिला मंडल काम कर रही है, तो हम कहाँ से करके आए हैं, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सूचना, वैसे